9:17 होने को हैं। सिर्फ 43 मिनट आपके लूंगा। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इसके पहले जीवन से अज्ञात इन आत्माओं को, जीवन से अपरिचित इस युवा शक्ति को, उनके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जिसने राग देश कामाद को जीते सब जग जान लिया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार, वीतराग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार, वीतराग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा नमस्कार। कुछ बातें हैं जो गीता से हैं, कुछ बातें हैं जो बाइबल की हैं, कुछ बातें हैं जो कुरान की आयतों से ली गई हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन से मैंने ली हैं। मैं तुम्हारे पैगंबर के पास, तुम्हारे ऋषि के पास, तुम्हारे कृष्ण के पास और तुम्हारे बुद्ध के पास ले चलता हूं, और मैं तुम्हारे पास तक पहुंचूं इसके पहले जो तुम्हारी चेतना के अंदर तुम्हारा खलनायक बैठा हुआ है, जिस खलनायक ने तुम्हें इन चार दीवारियों के बीच में ला करके खड़ा कर दिया, जिस खलनायक ने तुम्हें जिंदगी से, सुख से, ऐश्वर्य से बहुत दूर कर दिया, जिस खलनायक ने तुम्हें तुम्हारे सत्य से, तुम्हारे परमात्मा से, तुम्हारे पैगंबर से, तुम्हारे मोहम्मद से, तुम्हारे जीसस से, तुम्हारे बुद्ध से, तुम्हारे खुदा से जिसने मिलने नहीं दिया, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें उस खलनायक की तरफ ले चलूंगा, और उसके बाद तुम्हारे भीतर बैठा हुआ खुदा, तुम्हारे भीतर बैठे हुए वो बुद्ध, तुम्हारे भीतर बैठे हुए वो सन्मति महावीर, वो वर्तमान तुमसे बात करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम किया है, ताकि मेरी आवाज तुम्हारे परमात्मा के पास तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि हम किसके वंशज हैं, हम किस लिए इस पृथ्वी के ऊपर जन्मे हैं, इस धरा पे आकर के हमें क्या धारणा था और क्या धारणा बना ली हम लोगों ने। छोटी सी घटना है, बुद्ध के जीवन की है, आपके सामने रख रहा हूं। अगर इस घटना को आपने ध्यान से सुना
हृदय से सुना, हृदय की प्यास को लेकर के सुना, तो हो सकता है कि ये घटना का नीर तुम्हारे भीतर के अपराध भाव को, तुम्हारी भूल चूक को, तुम्हारे अनैतिक कार्यों को धो करके साफ कर देगी और तुम यहां बैठे बैठे देवता हो जाओगे। और तुम्हारे पैरे पर खड़े हुए ये हो सकता है कि एक बार तुम्हें प्रणाम करके कहेंगे कि हमारे इस प्रांगण में ऐसे भी देवता आए हैं जिन्हें अभी तक हमने शैतान करके पुकारा, जिन्हें अभी तक हमने गाली दे करके पुकारा, जिन्हें हमने अपने डंडे से चलाने की कोशिश की। मैंने अपराध किया है ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं। छोटी सी घटना है, सिर्फ तुम्हारे लिए है और आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और किसी के लिए नहीं। बुद्ध का एक शिष्य जो बुद्ध को बहुत प्यारा है, अति प्यारा है, एक दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने पास लौट आया और अपने में डूब गया। तो उसके साथियों ने बुद्ध से जाकर के शिकायत की कि बिगड़ गया है, आंख बंद करके बैठा रहता है, पता नहीं क्या सोचता है, समझ में नहीं आता। इसे संघ से बाहर निकाल दिया जाए। जब किसी व्यक्ति के अंदर सत्य पैदा होता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। ऐसा ही मोहम्मद के साथ हुआ था। जब एक पर्वत के ऊपर मोहम्मद के अंदर कुरान शरीफ उतरी थी और कुछ क्षण के लिए जब वे मूर्छित हुए थे, तब उनकी पत्नी ने स्वयं जाना था कि शायद इन्हें कुछ हो गया है। और जिस समय कुरान की आयतें मोहम्मद के मुख से निकलना प्रारंभ हुई, उस समय कुछ मौलवियों को भी ऐसा लगा था कि शायद कोई दूसरा खुदा पैदा हो गया। कैसे मोहम्मद ने तुम्हारे पास तक कुरान शरीफ पहुंचाई, कैसे उसकी आयतों में तुम्हारे जीने की कला तुम्हें दी, शायद तुम नहीं जानते। खाली तुम कुरान शरीफ को रखना जानते हो। उसकी आयतों के बीच में जो एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारी चेतना में बैठे परमात्मा को जगाता है, उस रहस्य का तुम्हें जरा भी अनुभव नहीं है। मोहम्मद की हंसी होने लगी और मोहम्मद वहां से चले। कहानी पूरी नहीं कहूंगा, ऐसा ही हुआ बुद्ध के शिष्य के साथ। पूरा संघ, पूरा परिवार, पूरे श्रेष्ठी वर्ग, पूरी विद्वान उसके खिलाफ हो गए। जब भी किसी के अंदर सत्य उतरता है तो समाज उसे जीने नहीं देती। जब भी किसी को सत्य की उपलब्धि होती है तो जीसस की तरह उसे सूली मिलती है। जब भी तुम्हारे अंदर सदाचरण उतरेगा, इन सबको पीड़ा हो जाएगी कि एक सुधर गया। जिस स्थान पर आप हैं, जहां आपको लाया गया है, जहां कोई आना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं स्वेच्छा से आया हूं। जहां आने के पहले पूरा परिवार कपता है, रोता है। द्वार पर खड़े होने के बाद दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जहां से निकलने के बाद ये समाज, ये व्यक्ति हमें जीने नहीं देते। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अगुवा किया, तुम्हें आगे किया, कभी तुमने उनके संबंध में नहीं सोचा। तुम सोचते हो कि इन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं।
तुमसे ज्यादा अच्छे नहीं है। बस उनके पास कला है, दिमाग है, बुद्धि है, चतुराई है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम एक कठपुतली की तरह हो, तुम नाचते हो, वो नचाते हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा प्रलोभन देते हैं और तुम उसमें डूब जाते हो और तुम कूद जाते हो। माल उनके घर में पहुंच जाता है, मार तुम्हारे पास शेष रह जाती है। तुम मार खाते हो, वो माल खाते हैं। इस देश का अगर हम ऑब्जर्वेशन करके देखें, जो 99 लोग ईमानदार नजर आते हैं, मैं सच कहता हूं, वे 99 लोग ईमानदार नहीं, वे मजबूरी में ईमानदार हैं। जानते हैं कि अगर मैं चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। वो इसलिए ईमानदार हैं कि कोई भी अनैतिक काम करूंगा तो मेरे खानदान का अपमान हो जाएगा, मेरा मुंह काला हो जाएगा। उनके पास साहस नहीं चोरी करने की, लेकिन उनने तुम्हें बल दिया, चिंता मत करो, हम निकाल लेंगे, आ जाओ, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा हम कर लेंगे। और तुम बिना बुद्धि के कूद गए। वो 99 अगर धर्म को, सत्य को, संत को समझ ले, जिंदगी को समझ ले, तो आज ये दिन नहीं आ सकते। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, मैं पिछली बार 18 मई को यहां आया था, मंगलवार का दिन था, और आज मैं 18 दिसंबर को आया हूं, साल का आखिरी महीना, तुम्हें मुक्त कराने के लिए आया हूं। ध्यान रखना, अंतिम है ये साल, ये अवसर तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो।